साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। प्लांटों के अंदर 25 से 50 रुपए की गिरावट, जबकि मंडियों में 25 से 30 रुपए तक की नरमियों के रुख देखे जा रहे हैं। साथियों गोयल कोटा के भाव 5,850 रुपए, महेश एडिबल 6400 रुपए, जबकि बीपी और शारदा आगरा के भाव भी 6400 रुपए कोट किए जा रहे हैं, यानी कि 25 से 50 रुपए तक प्लांटों में नरमी का रुख देखा जा रहा है। उसी प्रकार से भरतपुर मंडी जो कल 5752 रुपए के भाव कोट किए गए थे, घट करके 5728 रुपए के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार गंगापुर सिटी मंडी 5811 रुपए के भाव कोट किए गए हैं। साथियों तो इससे लगता है कि बाजारों में जो रुख है वो 25 से 50 रुपए तक की नरमी का बना हुआ है, जिसके चलते बाजारों के अंदर जो स्टेबिलिटी है सरसों की वो एक स्थिर रूप से देखी जा सकती है, यानी कि 25 से 50 रुपए की नरमी गर्मी को व्यावसायिक गतिविधियों के तौर पर देखा जा सकता है, न कि तेजी मंदी के आधार पर। साथियों निश्चित रूप से सरसों का बॉटम लेवल आ चुका है और उसी के आधार पर सरसों अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, निश्चित रूप से सरसों के अंदर अच्छी खासी तेजियों के दौर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथियों जब तक जो 5,850 रुपए का बैरियर है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता तो सरसों ऊपर हाई में 6,025 रुपए का जो हाई लेवल है उसको टच करने की संभावनाएं बहुत कम प्रतीत होती हैं, यानी कि आगामी दौर के अंदर बड़ी तेजियों की संभावनाएं फिलहाल प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि उस प्रकार के कोई कारक बाजार में प्रतीत नहीं हो रहे हैं। साथियों निश्चित रूप से अफवाहों का बाजार गर्म है। सरकार के द्वारा 10 से 15% तक खाद्य तेलों में आयात शुल्क लगाने की अटकलें चल रही हैं। उसी प्रकार से कई प्रकार की योजनाओं की स्थितियां भी सरकार के द्वारा आ रही हैं कि यानी तिलहन का उत्पादन 4 से 5 लाख टन वार्षिक बढ़ाने की स्थितियों की ओर भी काम चल रहा है, जिसके चलते जो 100 दिन की सरकार की योजनाएं हैं उसके आधार पर देखा जाए तो खाद्य तेलों को और दलहन को विशेष तवज्जो भारत सरकार के द्वारा मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जिससे आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं। साथियों निश्चित रूप से तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि देश आत्मनिर्भर नहीं है। आयात के ऊपर ही सारी चीज़ों का, तिलहन और दलहन के ऊपर हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है, यानी उनकी आपूर्ति होती है। बिना आयात के आपूर्ति संभव नहीं है, जिसके चलते बाजारों का जो निर्धारण है विदेशी बाजारों के आधार पर भी घरेलू बाजारों की स्थितियाँ तय हो रही हैं, क्योंकि हम उस दिशा में आत्मनिर्भर होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन साथियों आने वाले दौर के अंदर धीरे धीरे ही सही निश्चित रूप से देश खाद्य तेल और दलहन के यानी कृषि उत्पादों के बारे में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है, और ऐसी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी इसके परिणाम भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों अब गिरावट का दौर सरसों में से समाप्त हो चुका है और आगामी तेजी बिना किसी कारक यानी कि सरकार का कोई निर्णय, मानसून और विदेशी बाजार, ये जो 3 कारक आप लोगों को हमने पहले से दे रखे हैं, उन्हीं के आधार पर सरसों और खाद्य तेलों का भविष्य तय होगा और उसी के आधार पर बाजारों की तेजी मंदियों की स्थितियां भी स्पष्ट होंगी। निश्चित रूप से बड़ी तेजी की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन गिरावट की आशंका कतई प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि सरसों की आवकें 5 लाख बैग्स पर आकर के अटक गई हैं और उनके भविष्य में अभी बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। मूल्य वृद्धि के साथ साथ सरसों की आवकें निश्चित मिलेंगी, यानी कि मांग आपूर्ति के बड़े अंतर देखने को नहीं मिलेंगे, जिसके चलते बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल के दौर में नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से 5,850 रुपए का बैरियर क्रॉस होगा तो ही आगे के बाजारों की स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। साथियों आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।